हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर के कुछ नए प्रोफाइल को कवर अप करेंगे। जैसा कि एक बेसिक सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का। एक कैपेसिटर है, पहले ये अनचार्ज रहता है, फिर इसको हम चार्ज करते हैं। तो ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आपको पहला पार्ट में आपसे पूछा गया है कि चार्ज डिलीवर्ड बाय द सेल और फ्लो ऑफ चार्ज। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है। सेकेंड, थ्रू द सेल के थ्रू, इसका समझ लिए ईएमएफ ई है। और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा वर्क डन बाय सेल और एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल। सेल कितना एनर्जी डिलीवर्ड किया। पहले में चार्ज पूछा, दूसरा में वर्क डन पूछा, तीसरा में पूछा हीट एनर्जी, और एक तरफ से और लगा लीजिए कि चार्ज। तो ये तीन पार्ट इस क्वेश्चन में है। अब ध्यान से देखते हैं चार्जिंग, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी है बार बार बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले हम इस बेसिक से क्वेश्चन से इस लेक्चर का शुरुआत करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे। तो देखिए ये पहले डिस्चार्ज। तो ध्यान से देखिए होता क्या है कैपेसिटर में, पहले वो डिस्चार्ज होता है, फिर वो चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज उसमें चलता रहता है। तो यानी कि पहले ये यहाँ से एनर्जी लेगा, यानी यहाँ से पहले चार्ज आएगा। सपोज डेट वो चार्ज क्यू है, तो क्यू चार्ज आते आते पहले इसको चार्ज करेगा। तो पहले ये अनचार्ज है, तो चार्ज होने में इसको कितना इसका ईएमएफ आपको ई पता है, कैपेसिटेंस आप इसका रख लीजिए सी। तो क्या होता है इसके अंदर चार्ज क्या होगा, तो इस पे रखिएगा क्यू बाई सी। ये क्यू क्या है, क्यू इस पे चार्ज आया, ये क्यू चार्ज, और सी क्या है इसका कैपेसिटेंस है। तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू ईएमएफ। ये ईएमएफ के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए पहले हम लूप लॉ लगाएंगे। तो क्या करेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई सी। क्यू बराबर आपको पता है सी वी, यहाँ से v निकालेंगे तो v क्या निकलेगा, q बाई सी। तो q बाई सी दैट इज इक्वल टू ई एम एफ। इसका ई एम एफ ई है, तो यहाँ से q निकल गया, यानी कि चार्ज निकल गया। चार्ज का वैल्यू क्या आएगा, सी ई। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए चार्ज। फर्स्ट पार्ट में आपसे चार्ज ही पूछा था, तो फर्स्ट पार्ट में चार्ज आ गया, चार्ज का वैल्यू q बराबर ई। सेकेंड पार्ट में आपसे वर्क डन पूछा, तो वर्क डन क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ध्यान से देखिए क्यू भी आपको पता है, सी भी पता है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है वर्क डन बाय द सेल। सेल कितना वर्क डन किया, तो हाफ कितना चार्ज दिया सेल के, सेल कितना वर्क डन किया क्यू। क्यू का वैल्यू आपको पता है सी ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। सो यहाँ से आपका आ जाएगा सी से सी कैंसिल, तो हाफ सी ई स्क्वायर। तो ये आपका आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। क्या, वर्क डन बाय द सेल और एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल। ये एनर्जी कितना डिलीवर, यानी कि ये पूछे या तो आपसे वर्क डन पूछे तो भी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी ई स्क्वायर, या आपसे एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल पूछे तो वो भी यही आएगा। अब लास्ट पार्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी के लिए हम ये क्वेश्चन लिए, क्योंकि ध्यान से देखिए क्यू बराबर, ये तो आपको लूप लॉ लगाने आता ही है, क्यू बराबर सी पी, और हाफ सी वी स्क्वायर में क्यू बराबर सी ई रख दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम दिए। आपसे क्या पूछा, हीट एनर्जी। और आप ऐसा देखिए, आपसे इस क्वेश्चन में एक पूछा हीट एनर्जी, यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू, क्योंकि हीट एनर्जी मतलब चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें कुछ तो हीट इवॉल्व हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आप हीट एनर्जी बताइए चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसमें। तो आप एक तो और देखिए कि इसमें इनिशियल चार्ज क्या था और फाइनल क्या चार्ज था। तो इनिशियल इसके पास चार्ज, यानी कि क्यू इनिशियल, पहले इसके पास चार्ज कितना था, पहले इसके पास चार्ज 0 था। तो आप ध्यान से ये चार्ज आप यहां से भी निकाल सकते हैं। इनिशियली ये डिस्चार्ज था, तो इस पे चार्ज कुछ भी नहीं था। फाइनली इस पे चार्ज कितना आ गया, यानी कि डेल्टा क्यू एफ। फाइनल में इसके पास चार्ज आ गया सी ई। तो अगर आपसे सिंपली चार्ज पूछता तो चार्ज क्या हो जाता, तो चार्ज है इनिशियली इसके पास 0 था, फाइनली इसके पास चार्ज क्या आ गया सी ई। तो यहाँ से अगर चार्ज हमको सिर्फ निकालना होता, सिर्फ चार्ज, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं डेल्टा
क्यू एफ माइनस डेल्टा क्यू इनिशियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनली आपके पास चार्ज है क्या, सीई है, इनिशियली 0 है, तो यहाँ से भी आपका सीई आ जाएगा। इसी तरीके से हम अब निकालेंगे लास्ट पार्ट जिसको कहते हैं हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी के लिए क्या हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसको। हीट एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला हमेशा यूज करते हैं यहाँ पे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू वर्क डन बाय शेल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। तो यहाँ से आपका डेल्टा एच आएगा, क्या है कि फाइनल इसके पास कितना एनर्जी है, इनिशियल कितना एनर्जी था, प्लस डेल्टा एच, उसके बाद क्या है वर्क डन बाय सेल कितना वर्क डन किया, और दूसरा अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट भी है तो उसका वर्क डन, यानी कि ये आपस में बराबर। तो वर्क डन बाय सेल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू ई एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। और दूसरा हम क्या निकालेंगे, चार्ज हम निकाल लिए, टोटल चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या यूज किए, चार्ज। तो इनिशियली ये डिस्चार्ज था तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो डेल्टा क्यू एफ फाइनल इसके पास चार्ज क्या हो जाएगा, सिंपली सीई हो जाएगा। इनिशियली इसके पास चार्ज 0 था तो फाइनली इसके पास सीई है, इनिशियली 0 है, सो इसके पास चार्ज हो जाएगा सीई। अब हम क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय द सेल। वर्क डन बाय द सेल और एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल, और एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल, एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल। अब ध्यान से देखिए वर्क डन कैसे निकालेंगे, आपको चार्ज निकल गया, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू ई, मतलब चेंज इन चार्ज जितना फ्लो हो रहा है और उसके बीच का पोटेंशियल आपको पता हो, तब आपको क्या निकल जाएगा, वर्क डन बाय द सेल या एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल। सो डेल्टा क्यू आपको पता है कि पहले इसके पास 0 चार्ज था, अब लास्ट में इसके पास सीई चार्ज है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा सीई। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या है, ई। सो आपको क्या निकल गया, वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू सीई स्क्वायर। सो आपका क्या निकल गया, वर्क डन बाय सेल या एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल सीई स्क्वायर, ये निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे लास्ट पार्ट जिसको कहते हैं डेल्टा एच। अब हीट एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो हीट एनर्जी के लिए हम एक फॉर्मूला लिखे हैं, एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी प्लस डेल्टा एच, वो वर्क डन बाय द सेल होना चाहिए, यानी कि डेल्टा ई फाइनल माइनस डेल्टा ई इनिशियल प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल एजेंट है तो उसके द्वारा भी वर्क डन हम। तो ध्यान से देखिए एक्सटर्नल एजेंट कुछ है नहीं, तो इनिशियली इसके पास एनर्जी क्या होता है, इस कैपेसिटर के पास इनिशियली एनर्जी इसके पास 0 होता है, फाइनली इसके पास एनर्जी क्या होता है, फाइनली इसके पास एनर्जी आपका लाते हैं हाफ सीई स्क्वायर। तो लिख दीजिए फाइनल एनर्जी इसके पास हो जाता है हाफ, क्योंकि चार्ज क्यूई आता है फाइनल में, तो इसके पास चार्ज क्यूई सीई की वजह से इसके पास एनर्जी हो जाता है। तो एनर्जी अगर पूछे, एनर्जी डिलीवर्ड बाय द कैपेसिटर, सिर्फ एनर्जी पूछे तो एनर्जी आपको अगर पूछे तो एनर्जी आपका ये हो जाएगा, कैपेसिटर के पास एनर्जी कितना है, हाफ सीई स्क्वायर।
तो ध्यान से देखिए, फाइनल इसके पास इनिशियली इसके पास कोई एनर्जी नहीं होता है, यानी इनिशियली ये अनचार्ज कैपेसिटर होता है तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं होता है। तो क्या हुआ, फाइनल इसके पास हाफ CE एनर्जी होगा। इनिशियली इसके पास 0 है, सो -0 प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल। वर्क डन बाय द सेल आप कितना लेके आए, CE²। सो CE², एक्सटर्नल एजेंट एक्चुअली में कुछ लगा नहीं है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 0। कहीं कहीं एक्सटर्नल एजेंट होता है, तो एक्सटर्नल एजेंट रहे तो उसका भी वर्क डन काउंट किया जाए। मतलब टोटल वर्क डन जो होगा, एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट टोटल वर्क डन में होगा। तो ध्यान से देखिए, जो वर्क डन होगा वही, उसी के कारण तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं ये इक्वेशन को समझने के लिए कि एनर्जी जो होगा, एनर्जी प्रोड्यूस कब होता है, जब वर्क डन होता है। तो वर्क डन इसमें कर कौन रहा है, वर्क डन ये सेल कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सेल। और अगर कोई और एक्सटर्नल एजेंट लगा होता, मतलब ये और एक बैटरी रहता, तो वर्क डन बाय दैट सेल। तो ध्यान से दीजिए, वर्क डन अगर ये सेल कर रहा है तो उसी के द्वारा एनर्जी होगा ना, तो उसी के कारण इस पे चार्ज आ रहा है, CE चार्ज, उसके वजह से इसका एनर्जी क्या हो रहा है, हाफ CE²। सो एनर्जी क्या हो रहा है, इसी के वजह से तो आ रहा है, जो वर्क डन कर रहा है उसी के वजह से तो आ रहा है। इसीलिए दोनों को बैलेंस करते हैं कि वर्क डन बाय द सेल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो दोनों इक्वल हो। समझिए कि ये जो है आपका एनर्जी कंजर्वेशन है, आप ऐसा भी इसको समझ सकते हैं कि ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन है। कैसे एनर्जी कंजर्वेशन में, वर्क डन जो होता है वही तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आ गया। तो ध्यान से देखिए, अब यहां से आपका निकल जाएगा डेल्टा H का वैल्यू। डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा H का वैल्यू ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ CE²। सो वर्क डन मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व इन ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस इज हाफ CE²। आप ध्यान से देखिए, आप ऐसे भी आप समझ सकते थे कि ये वर्क डन किया कितना, CE², वर्क डन इतना किया, लेकिन यहां तक पहुंचा एनर्जी कितना, पहुंचा तो सिर्फ हाफ CV² ना। तो ध्यान से देखिए, ये सेल जो है वर्क डन किया CE², यहां तक पहुंचा कितना, हाफ CE²। तो हाफ कहाँ गया, हाफ इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट, मतलब हीट इफेक्ट के कारण हाफ CE² एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी के फॉर्म में वो इवॉल्व हो गया। तो ध्यान से देखिए कि इसके पास हाफ ही पहुंचा, तो हाफ क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस, इवॉल्व इन द पोलैरिटी इज द रिवर्स, पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इज रिवर्स, देन द फाइंड द फर्दर हीट एनर्जी। मतलब कहना ये चाह रहा है इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला प्रॉब्लम हम किए थे, अब उसमें हम क्या किए थे, इस टाइप का पोलैरिटी था और सेल कुछ इस टाइप से लगा हुआ था, इसको चार्ज किया, हीट लॉस निकाले थे। अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब अगर इस पे प्लस Q है तो इस पे -Q है। अब हम उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ये चार्ज पहले ये डिस्चार्ज था, यानी कि प्रीवियस प्रॉब्लम में ये पहले क्या था, डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज था। अब इसको चार्ज कर देते हैं, मतलब ये चार्ज जब हुआ तो क्या हो जाएगा, पोलैरिटी। उसके बाद इसका जो है ऑर्डर को हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, इसका पोलैरिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी इधर अगर +Q है तो इधर -Q बनाएंगे। ध्यान से देखिए, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इज द रिवर्स, देन द फाइंड द फर्दर हीट एनर्जी। आपको इसमें फर्दर हीट एनर्जी निकालना है, मतलब इसके पोलैरिटी को हम रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ +Q है वहां पे -Q हो जाएगा। सो ये तो ऐसा ही रहेंगे। और दूसरा, ये सेल का भी इधर इस टाइप से बन जाएगा और इधर पे बन जाएगा -Q, अब इधर पे बन जाएगा +Q। यानी कि क्या कर रहे हैं, पोलैरिटी को हम क्या कर रहे हैं, पोलैरिटी को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। यानी इसको रिवर्स कर रहे हैं, जहाँ +Q था वहां पे, मतलब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला नहीं है, ये हम पोलैरिटी को ही चेंज कर रहे हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में तो हमारा हीट एनर्जी निकल गया था, वो कितना आया था, हाफ CE²। क्यों आया था, क्योंकि वर्कडन जो है बैटरी कितना कर रहा था, वर्कडन बैटरी कर रहा था CE²।
और एनर्जी बस इतना ही प्रोड्यूस हो पा रहा था कैपेसिटर में, तो इसके बीच में एनर्जी जो हाफ CE² था वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ही इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब हम देखते हैं कि अगर इसका हम पोलरिटी को ही चेंज कर देते हैं, मतलब जहां प्लस क्यू था वहां पे माइनस क्यू, और जहां माइनस है वहां पे प्लस, तो कितना हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसमें तो ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हम पोलरिटी चेंज नहीं कर रहे थे, उसमें हम सिर्फ चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस से हम निकाल रहे थे कि कितना हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब इसमें देखेंगे कि हीट एनर्जी कितना लॉस हो रहा है। ध्यान से देखिए, पहले वाले में CE² एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था विद द हेल्प ऑफ सेल, और कैपेसिटर में उसके हेल्प से कितना एनर्जी पहुंच रहा था, हाफ CE²। तो हाफ CE² लॉस हो रहा था ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। बट in this problem we have to tell about the polarity of capacitor is reversed, then the find the further heat loss। अब इसमें तो हीट लॉस ज्यादा होगा ना। अब देखते हैं कितना हीट लॉस होता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो ध्यान से देखिए, इसका क्या था, ये ई वैल्यू तो वही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, बस हम क्या कर रहे हैं, पोलरिटी को रिवर्स कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब इसके पहले हम निकालते हैं इसका एनर्जी, इसका तो एनर्जी हम पहले निकाल चुके हैं। कैपेसिटर का एनर्जी कितना आया था, इसका चार्ज कैसे निकालते हैं, Q/C, कैपेसिटेंस भी वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो Q/C इज इक्वल टू E, सो Q इज इक्वल टू CE। तो एनर्जी अगर हमको निकालना है, एनर्जी, तो एनर्जी क्या होता है, हाफ CE²। तो एनर्जी इनिशियली, सो इसको हम एनर्जी लेते हैं E इनिशियल, इनिशियल स्टेज में ये आपका फाइनल स्टेज है, ये आपका इनिशियल स्टेज है। तो क्या हुआ, एनर्जी इतना है, और वर्क डन बाय सेल, तो वर्क डन बाय सेल कितना आया था, CE² इनिशियली। अब फाइनल कंडीशन में क्या क्या होगा, फाइनल में इसके पास एनर्जी क्या होगा, इस कैपेसिटर के पास, तो एक्चुअली में चार्ज जब Q है, अब निगेटिव आ जाए पॉजिटिव, कंसीडर तो हम यही करते हैं ना कि जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है वही चार्ज हम कंसीडर करते हैं। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, बस क्या है, पोलरिटी चेंज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज सिर्फ नहीं बोले तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, Q का वैल्यू CE ही हो जाएगा, चार्ज तो चेंज नहीं करेगा, चार्ज तो वही होगा। अगर चार्ज सेम होगा तो इस कैपेसिटर के पास एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ CE²। तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं है, चार्ज भी दोनों का सेम है। अगर यहाँ पॉजिटिव रहे या निगेटिव, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा तो Q बराबर C, Q बराबर CE में आप रख दीजिएगा, तो हाफ CE² आ गया। अब देखते हैं अब क्या चेंज आएगा, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ध्यान से देखिए, पहले इसके पास चार्ज कितना था, चार्ज हम पहले निकाले थे, तो पहले इसके पास चार्ज था QE। अब देखते हैं इसके पास चार्ज कितना होगा। अब इस पे जो चार्ज होगा, तो ध्यान से देखिए, इस प्लेट पे माइनस QE होगा, क्योंकि चार्ज जो है यहाँ पे, अब वैसे भी ऐसा आप समझिए कि जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वही चार्ज हम वैसे कंसीडर करते हैं। तो इस पे जो चार्ज था पहले QE था, अब इस पे जो चार्ज है, तो ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड तो वही लेना पड़ेगा क्योंकि आप पोलराइज कर रहे हैं, तो वैल्यू वही आएगा। तो सब पहले इसके पास जो चार्ज था Q बराबर CE था, फाइनल में इसके पास चार्ज क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, फाइनल में जो इसके पास चार्ज होगा, इसका अगर आप वैल्यू निकालें, इस टाइप से लेके चलेंगे तो इसका आप निकाल पाएंगे Q बराबर, तो इसका Q अगर आप निकाल पाए तो यहाँ से गए तो -Q/C, लूप लॉ लगाएंगे, फिर इसका पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पे E, तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q बराबर -CE। क्या किए, लूप लॉ लगाए, यहाँ से पहला प्लेट मिला, पहले क्या मिला, नेगेटिव, तो -Q/C उसका पोटेंशियल, और पोटेंशियल होता किसके बराबर है, E के बराबर। तो यहाँ से Q का वैल्यू यहाँ आया, नेगेटिव साइन आया। तो ध्यान से देखिए, फाइनल वाला क्या आ रहा है आपका, Q बराबर -CE। सो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल जो होगा नेगेटिव साइन -CE, और शुरुआत में तो इसका सिर्फ CE है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन 2CE।
तो ये आपका आ गया डेल्टा क्यू का वैल्यू, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इन दिस कैपेसिटर। अब निगेटिव साइन क्या कह रहा है, निगेटिव साइन ये कह रहा है कि चार्ज का लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ लिख दीजिए CE, 2CE। और नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि लॉस ऑफ चार्ज, चार्ज का लॉस हो रहा है। तो अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय दिस सेल, वर्क डन बाय सेल। तो वर्क डन बाय सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय सेल का सिंपली वैल्यू आ जाएगा डेल्टा क्यू इंटू ई, मतलब आपको चार्ज का डेल्टा क्यू इंटू ई, मतलब पोटेंशियल और गेन या लॉस ऑफ चार्ज जो होता है वही उसका सिंपली वर्क डन होगा। तो ध्यान से देखिए वर्क डन का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन भी आप ले सकते हैं, उससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 2CE इंटू ई, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2CE²। तो यहाँ पे अब हर चीज निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या था, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी के लिए हम हमेशा फॉर्मूला एक ही लिखते हैं, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल। तो ध्यान से देखिए फाइनली इसके पास एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हाफ CE²। इनिशियली भी इसके पास एनर्जी वही है, कि ध्यान से देखिए क्योंकि चार्ज तो वही होगा ना, Q हाफ, ध्यान से देखिए Q एनर्जी दोनों में सेम है, हाफ Q²/C। तो ध्यान से देखिए Q अगर पॉजिटिव है या Q अगर नेगेटिव है, हाफ Q²/C होता है, ये एनर्जी होता है इन कैपेसिटर। तो ध्यान से देखिए एनर्जी Q अगर पॉजिटिव है, एक बार हम पॉजिटिव Q रखते हैं तो भी एनर्जी यही आएगा, यानी इनिशियली भी यही एनर्जी। और अगर फाइनल एनर्जी हम निकालेंगे फाइनल, तो हाफ Q², और यहाँ पे हम क्या रखेंगे -Q, सो -Q का स्क्वायर भी Q ही होगा। सो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों तो सेम ही है, क्योंकि देखिए Q आप पॉजिटिव रखें या Q निगेटिव रखें, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इनिशियल भी वही होगा, फाइनल भी वही होगा, तो एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा। तो क्या इनिशियली क्या हो जाएगा, हाफ Q²/C। अब पॉजिटिव रखें या निगेटिव वैल्यू तो वही होगा, और फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ Q²/C। तो एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा। तो ध्यान से देखिए, तो अब बचेगा प्लस डेल्टा H, ये किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एजेंट तो कोई है नहीं, इस प्रोसेस को इस प्रोसेस में ले जाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, बस सेल है। तो सेल का वर्क डन हम कितना लेके आए हैं, 2CE²। तो ध्यान से देखिए डेल्टा H का सिंपली वैल्यू आ जाएगा 2C²। तो ध्यान से देखिए कि अगर पोलरिटी चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तब जो लॉस ऑफ हीट एनर्जी होता है उसका वैल्यू क्या आया, 2CE²। ध्यान से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो साइन डायरेक्ट हो जाएगा 2CE²। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें हम क्या देखें कि लॉस ऑफ हीट एनर्जी 2CE² के बराबर है, जबकि पिछले वाले में सिर्फ लॉस ऑफ एनर्जी हाफ CE² के बराबर है। तो ध्यान से देखिए पिछले वाले से 4 टाइम्स ज्यादा इसमें हीट लॉस हो रहा है, जब पोलरिटी को पूरा का पूरा